ठीक है, ठीक है। अभी हमारे साथ शिक्षक नेता डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन और सीधा उन्हीं के पास। मलिक साहब, शिक्षा मित्र अनुदेशक बड़ा उम्मीद में था कि उसका प्रस्ताव बन गया, सरकार पास कर देगी और उसके बाद सबके खाते में आएंगे अच्छे पैसे, सब खुश हो जाएंगे, सब नियमित हो जाएंगे। तो ये सरकार का लॉलीपॉप माना जाए या फिर चुनाव से पहले की एक मीठी डोज? नहीं नहीं, देखिए मिश्रा जी, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं कि भाई ये तो इसे आप सरकार का लॉलीपॉप भी मान सको और इसे मीठी डोज भी मान सको। और मैं आपको एक बताऊं, देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और ये सरकार तो हर वर्ग को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करे। और मैं तो पहले भी ये अलग अलग डिबेट में मैं इस बात को कहा कि जितने भी हमारे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए भाई है, यहाँ भले ही आप शिक्षा मित्रों की बात करो, आप अनुदेशकों की बात करो, या तो उच्च शिक्षा में पढ़ाने वाले उन ट्यूटर की बात करो, कहीं ना कहीं सरकार इनको एक लॉलीपॉप दिखाना चाह रही थी। और अब आप अगर सरकार से बात करेंगे तो सरकार वाले एक ही बात कहेंगे कि अब तो आचार संहिता लग गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन लेकिन पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब यूपी के अंदर दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। ये कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर लोगों को आप समझने की जरूरत है कि क्या हम इसी तरीके से जो है सरकार के जाल में फंसते रहेंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस तरह की बात करके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। ये शिक्षा वर्ग को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता कि एक शिक्षक के साथ केवल एक शिक्षक नहीं, शिक्षक के साथ उसका परिवार जुड़ रहा, और शिक्षक के साथ जो उसका सबसे बड़ा हथियार है वो उसके छात्र है। और शिक्षक के पास एक छात्र नहीं, सैकड़ों छात्र, हजारों की संख्या में छात्र जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो पहले ही इस बात को कह रहा था कि सरकार हमको एक लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश कर दी, और ऐसा ना हो कि हम सभी उस लॉलीपॉप को देख के खुश हो जा और सरकार हमें फिर से ठगने का काम करे। और वही काम हुआ, सरकार ने हमें फिर से ठगने का काम किया। अब कहीं ना कहीं हम शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर है कि हम किस तरीके से सरकार को जवाब दे सके। सरकार जो जनप्रतिनिधि बनाने के लिए खास तौर से, अब चूंकि चुनाव आगे, भाई चुनाव तो 1 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, हम शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध भी करते हैं, लेकिन जब सरकार चुनने की बात आती है या अपने जनप्रतिनिधि चुनने की बात आती है, तो फिर हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाकर खड़े हो जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, और खास तौर से पूरे हिंदुस्तान के शिक्षा जगत में काम करने वाले लोगों को, कि जब तक आप सरकार को अपनी वोट की चोट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ताकत का एहसास सरकार को नहीं होगा। तो अब तो इस सरकार को वोट की चोट मारो, अपनी एकजुटता दिखाओ, और सरकार को जिस दिन ऐसा एहसास हो जाएगा कि शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बगैर आप चल नहीं सकते, आपकी सरकार बन नहीं सकती, अरे उस दिन तो आपको जो है सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, सरकार खुद आपके पैरों में आके गिर जाएगी और आपकी सभी मांगों को मानेगी। तो कहीं ना कहीं हम सभी को सोचना पड़ेगा। रही मिश्रा जी, मैं एक बात बता दूं, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी शिक्षक हैं वे भी इस बात को ध्यानपूर्वक सुने। अभी भी 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर के अंदर, शायद आपको भी पता होगा, कितनी बड़ी घटना घटी। एक शिक्षक साथी जो बनारस से मुजफ्फरनगर आए थे मूल्यांकन की कॉपियों को लेकर, उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने उनके ऊपर जो है धनाधन एक गोली नहीं 10 गोली चलाई और उनको ऑन द स्पॉट जो है उनको खत्म कर दिया। लेकिन 2 दिन हो गए पूरे मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षक आंदोलनरत है, लेकिन अब तक जितनी मांगे थी वे मांगे सरकार ने स्वीकारी नहीं। वे क्यों नहीं स्वीकारी? क्योंकि सरकार को पता कि